नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुए लगभग 4 सप्ताह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक हेट स्पीच के लिए विख्यात असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से अपने नाम की घोषणा नहीं किया है, जबकि यहां से पिछले 40 सालों से उनके खानदान का एक छात्र राज्य चला रहा है। इस बार लोकसभा के चुनाव में माना यह जा रहा था कि हैदराबाद लोकसभा सीट से कट्टर हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता टी राजा को भाजपा ओवैसी के सामने उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने एक ऐसे नए चेहरे को ओवैसी के सामने उतारा है जिससे ओवैसी की बेचैनी बढ़ गई है। जिस समय ओवैसी के सामने लोकसभा के टिकट की नाम की घोषणा डॉक्टर माधवी लता की हुई, स्वयं माधवी लता भी चौंक गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह को मैं जो टीवी पर देखती थी उनसे मिलने का मौका मिलेगा। डॉक्टर माधवी लता ने भाजपा से टिकट तक नहीं मांगा था। अब सवाल यह है कि कौन है डॉक्टर माधवी लता, जिसको बीजेपी ने ओवैसी के सामने उन्हें टक्कर देने के लिए उतारा है। माधवी लता एक अस्पताल के चेयरपर्सन होने के अलावा वे डांसर, सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। माधवी लता हैदराबाद में सामाजिक कामों में भी एक्टिव रहती हैं। उनके ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह लोक मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतमा फाउंडेशन की प्रमुख हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया है। फिलहाल हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। माधुरी लता हैदराबाद की मुस्लिम महिलाओं में अपनी अच्छी पकड़ रख उन्हें महिला लेडी सिंगम के नाम से भी जाना जाता है। माधवी लता से असदुद्दीन ओवैसी क्या वहां के बड़े बड़े गुंडे भी खौफ खाते हैं? माधवी लता बेखौफ हिंदू मुस्लिम के बिना भेदभाव के सबके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यह पिछले साल तब चर्चा में आई जब उन्होंने 3 तलाक के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया था। डॉक्टर माधवी लता ओवैसी के पिछले 40 साल के इतिहास को खंगाल कर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और उन्होंने सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच के अलावा आज तक किया ही क्या है। इस संबंध में माधवी लता का क्या कहना है? रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है, उनका है। ये ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। ऐसा लग रहा है मुझे धर्मो रक्षित रक्षित 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए ना, तो जंग का ऐलान कर दिए है। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। तो आज का जो ऐलान या मेरा नाम डिक्लेयर किया गया है, ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है, उनका है। ये ऐलान उनका है ये। और जब ये आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ का जो शस्त्र है उनके हाथ में वोट, और उसका जो जब वो इस्तेमाल करेंगे, तब हम सभी फिर से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मैंने 8 साल से देख रही हूं उन लोगों को, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचाए उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक वो ही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। वो जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताइए। आप ही सोचिए,
ऐसा ओल्ड सिटी कोई ऐसा तो पहाड़ पे तो है ही नहीं वो, ये समझने के लिए वो ट्राइबल्स हैं। आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता, उन्होंने इतने सारे कत्ल करे हैं हिंदुओं का नहीं आता, आप उन पर तरस नहीं आता। तो उन्होंने जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए, तो इसके बारे में आपका आवाज तो नहीं निकलता। तो निकलेगा किसका, आप कहां से निकलेगा आवाज आपको? सिर्फ वो सारे हरकत करके दिखाने के लिए जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने खुद के मुसलमान जानते हैं भैया कि आज उनके लिए 40 सालों में कुछ नहीं बदला। 4000 के तनख्वाह लेते हैं मस्जिदों में, बताइए तो सही आप क्या मिलता है 4000 से? आप वक्फ बोर्ड है, अपील कर सकते थे स्टेट से, सेंट्रल से अपील कर सकते थे, उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। ये मुद्दा मैं एक बार भी वो बात करते नहीं सुना मैंने। आप तो हर चीफ मिनिस्टर से गले लगते हो साहब, इतनी दोस्ती देखने वाले परेशान हो जाते हो, अरे यार ये तो लंगोटिया यार होगा शायद। इतना जब प्यार और दोस्तानी है तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए? जो है यहाँ पे मुसलमान उनका कदर करो आप, पहले उनकी गरीबी के बारे में सोचो आप। भाई मैं और एक बात बताती हूँ आपको, ये इतने सारे बातें करते हैं ना, जीएचएमसी में जो बजट निकलता है ना, सबसे ज्यादा फंड किसको होता है? साउथ जोन को होता है सबसे ज्यादा हर बार। अब ये ऊपर वाला जाने कि इतने फंड जब सबसे ज्यादा साउथ जोन यानी कि हैदराबाद ओल्ड सिटी को जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फिर भी यहाँ पर ना कोई नाला साफ ठीक होता है, लाइट्स तो अभी भगवान जाने वहां पे ना पोल होता है ना लाइट जलता है। तो किसके जेब भरने के लिए सारे बजट जा रहे हैं? इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप बार बार जो उन नाम पूरे निकालते आप फिरो। जो पैसे आप उठा रहे हो गवर्नमेंट से, जो पैसे आप उठा रहे हो वक्फ बोर्ड से, पहले बताओ उसका हिसाब आपने किस अपने मुसलमान भाइयों को पसमंदों के लिए खर्च करे आप। फिर बाद में बात करना उन मुसलमानों के लिए जो खुद के देश से धक्का मारकर निकाले गए हैं। अपनों के लिए रोना सीखिए साहब। हम हैं यार अपनों के लिए तकलीफ, हमको तकलीफ होता है जब अपने मुसलमान यहाँ तकलीफ में होते हैं। आप इनके लिए मत रोइए, आप धक्के मारे से लोगों के लिए रोइए आप। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।